कहानी बेड़ी। लेखक जयशंकर प्रसाद। बाबूजी एक पैसा। मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी कारुणिक आवाज थी। देखा तो 9-10 बरस का एक लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास, तुमको ये कहाँ से मिल गया? अंधे को अंधा न कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन में उस दीन के अभाव की ओर सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग न था। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है, मुझ अंधे की लाठी है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबने कुचलने से भी बच जाता हूँ। मैंने उसे इकन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, आहा, इकन्नी? बुढ़े ने कहा, दाता जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था, इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान। दीनानाथ करी क्यों देरी। दशवा मेघ की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौढ़ स्वर सुनाई पड़ा। उसमें सच्ची विनय थी, वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओतप्रोत है। वही आकुलता, सानिध्य की पुकार, प्रबल प्रहार से व्यवस्थित कराह, मोटर की दंभ भरी भीषण भौं भौं में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिरने लगी। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बुढ़ा, किंतु आज अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वो तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी, भीख से कुछ पैसे चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया, न जाने कहाँ गया। उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर भागा। वहां एक व्यास जी श्रवण चरित की कथा कह रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में फिर वही बुढ़ा दिखाई पड़ा। उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अंधे पिताजी को छोड़कर कहाँ भाग गया था? वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के, तेरी यही नौकरी है, तू अपने बाप को छोड़कर भागा न कर। बुढ़ा बोल उठा, बाबूजी, अब यह न भाग सकेगा, इसके पैरों में मैंने बेड़ी डाल दी है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा। सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पैर में बेड़ी भी डाल सकता है? और वह नटखट फिर भी मुस्कुराता था। संसार तेरी जय हो। मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उनके साथ निश्चय हो चुका था। गाड़ी, मोटर, तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे। सब जैसे व्याकुल थे। मैं दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था। सिरस के वृक्ष की आड़ में फिर वही कंठस्वर सुनाई पड़ा। बुढ़े ने कहा, बेटा, 3 दिन और न ले पैसा। मैंने रामदास से कहा है, 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं, आज मुझे पैसा दो, मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो, उस पटरी पर बिक रही है। बालक के मुख और आंख में पानी भरा था। दुर्भाग्य से बुढ़ा उसे पैसा नहीं दे सकता था। वह न देने के लिए हठ करता ही रहा, परंतु बालक की विजय हुई। वह पैसा लेकर सड़क की उस ओर पटरी पर चला। उसके बेड़ी से जकड़े हुए पैर पैतरा काट कर चल रहे थे, जैसे युद्ध विजय के लिए। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा आ रहे थे। दर्शकों के चित्कार से बालक गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी, मोटर निकल गई और यह बुढ़ा विकल होकर रोने लगा। अंधा किधर जाए? एक ने कहा, चोट अधिक नहीं। दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बेड़ी पहना दी, नहीं तो क्यों चोट खाता? बुढ़े ने कहा, काट दो बेड़ी बाबा, मुझे नहीं चाहिए। और मैंने हतबुद्धि होकर देखा
कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काटकर उड़ चुके थे। धन्यवाद। कहानी पत्थर की पुकार, लेखक जयशंकर प्रसाद। नवल और विमल दोनों बातें करते हुए टहल रहे थे। विमल ने कहा, साहित्य सेवा भी एक व्यसन है। नहीं मित्र, यह तो विश्व भर की एक मौन सेवा समिति का सदस्य होना है। अच्छा तो फिर बताओ, तुमको भला क्या लगता है, कैसा साहित्य रुचता है? अतीत और करुणा का जो अंश साहित्य में हो वह मेरे हृदय को आकर्षित करता है। नवल की गंभीर हंसी कुछ तरल हो गई। उन्होंने कहा, इससे विशेष और हम भारतीयों के पास धरा ही क्या है। सत्युत अतीत की घोषणा और वर्तमान की करुणा, इसी का गान हमें आता है। बस यह भी एक भांग गांजे की तरह नशा है। विमल का हृदय स्तब्ध हो गया। चिर प्रसन्न वदन मित्र को अपनी भावना पर इतना कठोर आघात करते हुए कभी उसने नहीं देखा था। वह कुछ विरक्त हो गया। मित्र ने कहा, कहाँ चलोगे? उसने कहा, मैं थोड़ा घूमकर गंगा तट पर मिलूंगा। नवल भी एक ओर चला गया। चिंता में मग्न विमल एक ओर चला। नगर के एक सूने मोहल्ले की ओर जा निकला। एक टूटी चारपाई अपने फटे झिंगले में लिपटी पड़ी है। उसी के बगल में दीन कुटी फूस से ढकी हुई अपना दरिद्र मुख भिक्षा के लिए खोले बैठी है। दो एक ढाकी और हथौड़े, पानी की प्याली, कूंची, दो काले शिलाखंड परिचायक की तरह उस दीन कुटी को घेरे पड़े हैं। किसी को न देखकर एक शिलाखंड पर न जाने किसके कहने से विमल बैठ गया। वह चुपचाप था। विदित हुआ कि दूसरा पत्थर कुछ धीरे धीरे कह रहा है। वह सुनने लगा। मैं अपने सुखद शैल में संलग्न था। शिल्पी, तूने मुझे क्यों लापटका? यहाँ तो मानव की हिंसा का गर्जन मेरे कठोर वक्षस्थल का भेदन कर रहा है। मैं तेरे प्रलोभन में पड़कर यहाँ चला आया था, कुछ तेरे बाहुबल से नहीं, क्योंकि मेरी प्रबल कामना थी कि मैं एक सुंदर मूर्ति में परिणीत हो जाऊं। उसके लिए अपने वक्षस्थल को छत विक्षिप्त करने को मैं प्रस्तुत था। तेरी टांकी से हृदय चीरने में मैं प्रसन्न था कि कभी मेरी इस सहनशीलता का पुरस्कार सराहना के रूप में मिलेगा और मेरी मौन मूर्ति अनंत काल तक उस सराहना को चुपचाप गर्व से स्वीकार करती रहेगी। किंतु निष्ठुर, तूने अपने द्वार पर मुझे टूटे फूटे ठीकरे की तरह लापटका। अब मैं यहीं पर पड़ा पड़ा कब तक अपने भविष्य की गणना करूंगा? पत्थर की करुणामयी पुकार से विमल को क्रोध का संचार हुआ और वास्तव में इस पुकार में अतीत और करुणा दोनों का मिश्रण था, जो कि उसके चित्त का सरल विनोद था। विमल भावप्रवण होकर रोष से गर्जना करता हुआ पत्थर की ओर से अनुरोध करने को शिल्पी के दरिद्र कुटीर में घुस पड़ा। क्यों जी, तुमने इस पत्थर को कितने दिनों से यहाँ ला रखा है? भला वह भी अपने मन में क्या समझता होगा? सुस्त होकर पड़े हो, उसकी कोई सुंदर मूर्ति क्यों न बना डालते हो? विमल ने रुक्ष स्वर में कहा। पुरानी गुदड़ी में ढकी हुई जीर्ण शीर्ण मूर्ति खांसी से कप कर बोली, बाबूजी, आपने तो मुझे कोई आज्ञा नहीं दी थी। अजी तुम बना लिए होते, फिर कोई ना कोई तो इसे ले जाता। भला देखो तो यह पत्थर कितने दिनों से पड़ा तुम्हारे नाम को रो रहा है। विमल ने कहा। शिल्पी ने कफ निकालकर गला साफ करते हुए कहा, आप लोग अमीर आदमी हैं। अपने कोमल श्रवण इंद्रियों से पत्थर का रोना, लहरों का संगीत, पवन की हंसी इत्यादि कितनी सूक्ष्म बातें सुन लेते हैं और उसकी पुकार में दत्तचित्त हो जाते हैं, करुणा से पुलकित होते हैं। किंतु क्या कभी इस दुखी हृदय के नीरव क्रंदन को भी अपने अंतरात्मा की श्रवणेंद्रियों से सुनते हैं, जो करुणा काल्पनिक नहीं है किंतु वास्तविक है? विमल के अतीत और करुणा संबंधी समस्त सद्भाव कठोर कर्मण्यता का आह्वान करने के लिए उसी से विद्रोह करने लगे। वह स्तब्ध होकर उसी मलिन भूमि पर बैठ गया। धन्यवाद। कहानी चित्र मंदिर, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रकृति तब भी अपने निर्माण और विनाश में हंसती और रोती थी। पृथ्वी की पुरातन पर्वत विंध्य उसकी सृष्टि के विकास में सहायक था। प्राणियों का संचार उसकी गंभीर हरियाली में बहुत धीरे धीरे हो रहा था। मनुष्यों ने अपने हाथों की पृथ्वी से उठाकर अपने पैरों पर खड़े होने की सूचना दे दी थी। जीवन देवता का आशीर्वाद रश्मि उन्हें आलोक में आने के लिए आमंत्रित कर चुकी थी।
यौवन जल से भरी हुई कादम्बिनी सी सुंदर युवती नारी रीछ की छाल लपेटे एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठी थी। उसके पास चकमक और सूखी लकड़ियों का ढेर था। छोटे छोटे हिरणों का झुंड उसी स्रोत के पास जल पीने के लिए आता। उन्हें पकड़ने की ताक में युवती बड़ी देर से बैठी थी, क्योंकि उस काल में भी शस्त्रों से आखेट नर ही करते थे और उनकी नारियां कभी कभी छोटे मोटे जंतुओं को पकड़ लेने के लिए अभ्यस्त हो रही थीं। स्रोत में जल कम था। वन्य कुसुम धीरे धीरे बहते हुए एक के बाद एक आकर माला की लड़ी बना रहे थे। युवती ने उन विलक्षण पंखुड़ियों को आश्चर्य से देखा। वे सुंदर थे, किंतु उसने इन्हें अपनी दो आरंभिक आवश्यकताओं काम और भूख से बाहर की वस्तु समझा। वह फिर हिरणों की प्रतीक्षा करने लगी। उनका झुंड आ रहा था। युवती की आंखें प्रलोभन की रंगभूमि बना रही थी। उसने अपनी ही भुजाओं से छाती दबाकर आनंद और उल्लास का प्रदर्शन किया। दूर से एक कूक सुनाई पड़ी और एक भद्दे फल वाला भाला लक्ष्य से चूक कर उसी के पास के वृक्षों के तने में धंस कर रह गया। हाँ, भाले के धंसने पर वह न जाने क्या सोचकर पुलकित हो उठी। हिरण उसके समीप आ रहे थे, परंतु उसकी भूख पर दूसरी प्रबल इच्छा विजयी नहीं हुई। पहाड़ी से उतरते हुए नर को वह सतृष्ण देखने लगी। नर अपने भाले के पीछे आ रहा था। नारी के अंग में कंप, पुलक और स्वेद का उद्गम हुआ। हाँ, वही तो है जिसने उस दिन भयानक रीछ को अपने प्रचंड बल से परास्त किया था, और उसकी खाल युवती आज लपेटे हुई थी। आज कितनी ही बार तब से युवक और युवती की भेंट निर्जन कंदराओं और लताओं के झुरमुट में हो चुकी थी। नारी के आकर्षण से खिंचा हुआ वह युवा दूसरी शैलमाला से प्रायः इधर आया करता, और तब उस जंगली जीवन में दोनों का सहयोग हुआ करता। आज नर ने देखा कि युवती की अन्मनस्कता से उसका लक्ष्य पशु निकल गया। विहार के प्रारंभिक उपचार की संभावना न रही। उसे इस संध्या में बिना आहार के ही लौटना पड़ेगा। तो क्या सचमुच जानबूझकर उसने अहेक को बहका दिया और केवल अपनी इच्छा की पूर्ति का अनुरोध लेकर चली आ रही है? लो, उसकी बाहें व्याकुलता से आलिंगन के लिए बुला रही हैं। नहीं, उसे इस समय अपना आहार चाहिए। उसके बाहुपाश से युवक निकल गया। नर के लिए दोनों ही अहेर थे, नारी हो या पशु। इस समय नर को नारी की आवश्यकता न थी। उसकी गुफा में मांस का अभाव था। संध्या आ गई। नक्षत्र ऊंचे आकाश गिरी पर चढ़ने लगे। आलिंगन के लिए उठी हुई बाहें गिर गई। इस दृश्य जगत के उस पार से, विश्व के गंभीर अंतस्थल से एक करुण और मधुर अंतर्नाद गूंज उठा। नारी के हृदय में प्रत्याख्याना की पहली ठेस लगी। वह उस काल के साधारण जीवन के लिए एक विलक्षण अनुभूति थी। वन पथ में हिंसक पशुओं का संचार बढ़ने लगा, परंतु युवती उस नदी तट से न उठी। नदी की धारा में फूलों की श्रेणी बिगड़ चुकी थी और नारी की आकांक्षा की गति भी विच्छिन्न हो रही थी। आज उसके हृदय में एक अपूर्व परिचित भाव जाग पड़ा, जिसे वह समझ नहीं पाती थी। अपने दलों से दूर गए हुए लोगों के बुलाने की पुकार वायुमंडल में गूंज रही थी, किंतु नारी ने अपनी बुलाहट को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया। वह कभी नक्षत्र से चित्रित उस स्रोत के जल को देखती और कभी अपने समीप की उस तिकोनी और छोटी सी गुफा को, जिसे वह अपना अधिवास समझ लेने के लिए बाध्य हो रही थी। रजनी का अंधकार क्रमशः सघन हो गया। नारी बारंबार अंगड़ाई लेती हुई सो गई। तब भी आलिंगन के लिए उसके हाथ नींद में उठते और गिरते थे। जब नक्षत्रों की रश्मियां उज्जवल होने लगी और वे पुष्ट होकर पृथ्वी पर परस्पर चुंबन करने लगी, तब जैसे अंतरिक्ष में बैठकर किसी ने अपने हाथों से उनकी डोरियां बट दी और उस पर झूलती हुई दो देव कुमारियां उतरी। एक ने कहा, सखी विधाता, तुम बड़ी निष्ठुर हो। मैं जिन प्राणियों की सृष्टि करती हूँ, तुम उनके लिए अलग अलग विधान बनाकर उसी के अनुसार कुछ दिनों तक जीने, अपने संकेतों पर चलने और फिर मर जाने के लिए विवश कर देती हो। दूसरी ने कहा, धाता, तुम भी बड़ी पगली हो। यदि समस्त प्राणियों की व्यवस्था एक सी हो जाती तो तुम्हारी सृष्टि कैसी नीरस हो जाती, और फिर यह तुम्हारी क्रीड़ा कैसे चलती। देखो ना, आज की ही जो रात है, गंधमादन में देव बालाओं का नृत्य और असुरों के देश में राज विप्लव हो रहा है। अंतलांत समुद्र सूख रहा है। महामरुस्थल में जल की धाराएं बहने लगी हैं और आर्यावर्त के दक्षिण विंध्य के अंचल में एक हिरण न पाने पर एक युवा नर अपनी प्रेयसी नारी को छोड़कर चला जाता है। उसे है भूख, केवल भूख। धाता ने कहा,
हाँ बहन, इन्हें उत्पन्न हुए बहुत दिन हो चुके, पर ये अभी तक अपने सहचरी पशुओं की तरह रहते हैं। विधाता ने कहा, नहीं जी, आज ही मैंने इस वर्ग के एक प्राणी के मन में ललित कोमल आंदोलन का आरंभ किया है। इनके हृदय में अब भावलोक की सृष्टि होगी। धाता ने प्रसन्न होकर पूछा, तो अब इसकी जड़ता छूटेगी नहीं? विधाता ने कहा, हाँ, बहुत धीरे धीरे। मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए अभी इनके पास साधनों का अभाव है। धाता कुछ रूठ सी गई। उसने कहा, चलो बहन, देव नृत्य देखें। मुझे तुम्हारी कठोरता के कारण अपनी ही सृष्टि अच्छी नहीं लगती। कभी कभी तो मैं ऊब जाती हूँ। विधाता ने कहा, तो चुपचाप बैठ जाओ, अपना काम बंद कर दो, मेरी भी जलन छूटे। धाता ने खिन्न होकर कहा, अभ्यास क्या एक ही दिन में छूट जाएगा बहन? तब क्या तुम्हारी सृष्टि एक ही दिन में स्वर्ग बन जाएगी? चलो, सुर बालाओं का सोमपान हो रहा है, एक एक चषक हम लोग भी ले लें। कहकर विधाता ने किरणों की रस्सी पकड़ ली और धाता ने भी। दोनों पग बढ़ाने लगी। ऊंचे उठते जाते और ऊंचे उठते उठते अंतरिक्ष में जाकर वे छिप गईं। नारी जैसे सपना देखकर उठी हो। प्रभात हो रहा था। उसकी आंखों में मधुर स्वप्न की मस्ती भरी थी। नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था। पूर्व में लाली चिटक रही थी। मलयवात से बिखरे हुए केशपाश को युवती ने पीछे हटाया। हिरणों का झुंड फिर से दिखाई पड़ा। उसका हृदय संवेदनशील हो रहा था। उस दृश्य को निष्प्रिय होकर वह देखने लगी। उषा के मधुर प्रकाश में हिरणों का दल छलांग मारता हुआ स्रोत लांघ गया, किंतु एक शावक चकित सा वहीं खड़ा रह गया। पीछे आखेट करने वालों का दल आ रहा था। युवती ने शावक को गोद में उठा लिया। दल के और लोग तो स्रोत के संकीर्ण तट की ओर दौड़े, किंतु वह परिचित युवक युवती के पास चला आया। नारी ने उसे देखने के लिए मुंह फिराया था कि शावक की बड़ी बड़ी आंखों में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। क्षण भर के लिए तन्मय होकर उस निरीह नयनों में नारी अपनी छाया देखने लगी। नर की पश्व प्रकृति जाग पड़ी। अब वह भी संध्या की घटना को भूल न सका था। उसने शावक छीन लेना चाहा। सहसा नारी में अद्भुत परिवर्तन हुआ। शावक को गोद में छिपाए जिधर हिरण गए थे उसी ओर वह भी दौड़ने लगी। नर चकित सा खड़ा रह गया। नारी हिरणों का अनुसरण कर रही थी। नाले, खोह और छोटी पहाड़ियां, फिर नाला और समतल भूमि। वह दूर हिरणों का झुंड, वहीं कुछ दूर बराबर आगे बढ़ती जा रही थी। आखेट के लिए उन आदिम नरों का झुंड बीच बीच में मिलता, परंतु उससे उसे क्या। वह तो उस झुंड के पीछे चली जा रही थी, जिसमें काली पीठ वाले दो हिरण आगे आगे चौकड़ी भर रहे थे। एक बड़ी नदी के तट पर, जिसे लांघना असंभव समझकर हिरणों का झुंड खड़ा हो गया था, नारी रुक गई। शावक को उनके बीच में उसने छोड़ दिया। नर और पशुओं के जीवन में वह एक आश्चर्यपूर्ण घटना थी। शावक अपनी माता का स्तनपान करने लगा। युवती पहले पहल मुस्कुरा उठी। हिरणों ने सिर झुका दिए। उनका विरोध भाव जैसे नष्ट हो चुका था। वह लौटकर अपनी गुफा में आई। चुपचाप थकी सी पड़ रही। उसके नेत्रों के सामने दो दृश्य थे। एक में प्रकांड शरीर वाला प्रचंड बलशाली युवक चकमक के फल का भाला लिए पशुओं का आहेर कर रहा था। दूसरे में वह स्वयं हिरणों के झुंड में घिरी हुई थी। एक में भय था, दूसरे में स्नेह। दोनों में कौन अच्छा है वह निश्चय न कर सकी। नारी की दिनचर्या बदल रही थी। उसके हृदय में एक ललित भाव की सृष्टि हो रही थी। मानस में लहरें उठने लगी। पहला युवक प्रायः आता, उसके पास बैठता और अनेक चेष्टाएं करता, किंतु युवती अचल पाषाण प्रतिमा की तरह बैठी रहती। एक दूसरा युवक भी आने लगा था। वह भी अहेर का मांस या फल कुछ न कुछ रख ही जाता। पहला इसे देखकर दांत पीसता, नस चटकाता, उछलता कूदता और हाथ पैर चलाता था। तब भी नारी न तो विरोध करती, न ही अनुरोध। उन क्रोधपूर्ण हुंकारों को जैसे वह सुनती ही न थी। यह लीला प्रायः नित्य हुआ करती थी। वह एक प्रकार से अपने दल से निर्वासित उसी गुफा में अपनी कठोर साधना में जैसे निमग्न थी। एक दिन उसी गुफा के नीचे नदी के पुलिन में एक वराह के पीछे पहला युवक अपना भाला लिए दौड़ता आ रहा था। सामने से दूसरा युवक भी आ गया। उसने अपना भाला चला ही दिया। चोट से विकल वराह पहले युवक की ओर लौट पड़ा, जिसके सामने दो अहेर थे। उसने भी अपना सुदीर्घ भाला कुछ न कुछ जान में और कुछ अनजान में फेंका। वह क्रोध मूर्ति था। दूसरा युवक ऊंची छाती किए हुए आ रहा था। भाला उसमें घुस गया। उधर वराह ने अपनी पैनी डाह पहले युवक के शरीर में चुभो दी।
दोनों युवक गिर पड़े। वराह निकल गया। युवती ने देखा, वह दौड़कर पहले युवक को उठाने लगी, किंतु दल के लोग वहां पहुंच गए। उनकी घृणापूर्ण दृष्टि से आहत होकर नारी गुफा में लौट गई। आज उसकी आंखों से पहले पहल आंसू भी गिरे। एक दिन वह हंसी भी थी। मनुष्य जीवन की ये दो प्रधान अभिव्यक्तियां उसके सामने क्रम से आई। वह रोती थी और हंसती थी, हंसती थी फिर रोती थी। वसंत बीत चुका था। प्रचंड ग्रीष्म का आरंभ था। पहाड़ियों से लाल और काले धातुराग बहने लगे। युवती जैसे उस जड़ प्रकृति से अपनी तुलना करने लगी। उसकी एक आंख में हंसी, दूसरे आंख से आंसू का उद्गम हुआ करता। वे दोनों दृश्य उसे प्रेरित किए रहते। नारी ने इन दोनों भावों की अभिव्यक्ति को स्थायी रूप देना चाहा। शावक की आंखों में उसने अपना पहला चित्र देखा था। कुचली हुई वेतल की लता को उसने धातु राग में डुबोया और अपनी तिकोनी गुफा में पहली चित्रेनी चित्र बनाने बैठ गई। उसके पास दो रंग थे, एक गैरिकी, दूसरा कृष्ण। गैरिकी से उसने अपना चित्र बनाया, जिसमें हिरणों के झुंड में वह स्वयं खड़ी थी, और कृष्ण धातु राग से आखेट का चित्र, जिसमें पशुओं के पीछे अपना भाला ऊंचा किए हुए भीष्म आकृति का नर था। नदी का वह तट अमंगलजनक स्थान बहुत काल तक नर संचार वर्जित रहा, किंतु नारी वहीं अपने जीवन पर्यंत उन दोनों चित्रों को देखती और अपने को कृत्य समझती थी। विंध्य के अंचल में मनुष्यों के कितने ही दल वहां आए और गए। किसी ने पहले उस चित्र मंदिर को भय से देखा, किसी ने भक्ति से। मानव जीवन के उस काल का वह स्मृति चिन्ह, जबकि उसने अपने हृदय लोक में संसार के दो प्रधान भावों को प्रतिष्ठित की थी, आज भी सुरक्षित है। उस प्रांत के जंगली लोग उसे राजधानी की गुफा और ललित कला के खोजी उसे पहला चित्र मंदिर कहते हैं। धन्यवाद।